दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी कहानियाँ ज़िंदगी का हर रंग दर्शाती हैं। तो आज की कहानी कौन सा रंग दर्शाती है? कहानी का नाम है 12वीं का रिज़ल्ट और हमारी पात्रा हैं सुमन। भरी गर्मियों की दोपहर में सुमन आंगन में खट्टी अमियाँ सुखा रही थी। माँ आम का अचार बनाने वाली थी और सुमन को हिदायत थी कि ये ध्यान रखे चिड़िया या कोई और जानवर उन पर मुंह ना मारे। सुमन का 12वीं का रिजल्ट भी आने वाला था। आज मन में बहुत सारा उत्साह व अंतर्द्वंद चल रहा था। मौसी ने पास के गांव के लड़के से रिश्ते की बात भी चढ़ा रखी थी। सुमन, ओ सुमन, तनिक पानी ले आना, माँ ने पुकारा। देखा बाहर की बैठक में मौसी आई है। नमस्ते मौसी, सुमन ने मुस्कुरा के कहा। खुश रहो बिटिया, मौसी आंखें तराते हुए बोली। क्या हाल बना रखी हो अपना, मौसी ने छिड़क दिया। थोड़ा बाल संभाल लेती, कल को पराए घर जाओगी सुमन तो हमारी तो नाक ही कटवा दोगी। माँ ने सुमन को देखा और बोली, जाओ मौसी के लिए चाय ले आओ। सुमन अपना सा मुंह लेकर चौके में आ गई। मन कर रहा था बोल दे, मौसी यहाँ अपने मतलब से आती हो और माँ के दिमाग में नए फितूर पालकर चली जाती हो। पर क्या करें, पिता का साया नहीं था और रिश्तेदार के नाम पर यह मौसी थी जो हालचाल पूछ जाती थी। यूँ सुमन देखने में सुंदर थी, वह पढ़ाई में तेज, पर माँ का विचार था कि सुमन 18 की हो चुकी है, अब शादी कर दो ताकि अपनी जिम्मेदारी से निपट कर भगवान का नाम जप सके। आखिर कल किसने देखा है और साथ देने वाला कोई रिश्तेदार भी तो नहीं था। सुमन, चलो पास के गांव के केंद्र से अपना रिजल्ट देखा है, कोमल आकर बोली। तो सुमन का ध्यान उसकी ओर चला गया। हाँ चलो, सुमन बोली। कोमल थी सुमन की सबसे प्यारी सहेली और सबसे शरारती भी। क्यों ना हो, मास्टर साहब की इकलौती बच्ची थी जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। चलता फिरता रेडियो थी, माँ ने यही नाम दिया था कोमल को। माँ, हम रिजल्ट देखने जा रहे हैं, सुमन ने कहा और बरामदे से सीधा गली में खड़ी कोमल की साइकिल पर बैठ गई। दोनों सहेलियां गांव की कच्ची सड़क से होकर पास के गांव के कंप्यूटर सेंटर पहुंच गई। गर्मी की वजह से निहाल हो गई थी, धूप से चेहरा कुमला गया था। सोनू दादा, सोनू दादा, थोड़ा पानी पिला दो, कोमल ने कंप्यूटर सेंटर में कुर्सी पर बैठे उस केंद्र के मालिक से कहा। सोनू दादा छोटी हाइट के मधुभाषी सज्जन थे जो गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाते थे और गांव के स्कूल में हिंदी भी पढ़ाते थे। लो पानी की बोतल, कोमल को सोनू भैया ने दी। आज एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, थोड़ी मदद भी कर दो, कोमल ने सोनू से रिक्वेस्ट में कहा। हाँ हाँ ज़रूर, सोनू भैया बोले। लो दोनों अपना रोल नंबर दो हमें, हम साइट ओपन कर दे रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कंप्यूटर ऑन कर दिया। कोमल और सुमन दोनों ने कागज़ पर लिखा रोल नंबर सोनू को थमा दिया। ये लो देखो, आ गया है रिजल्ट। अब तुम्हारा रोल नंबर है 1,56,003। ये लो, एंटर कर दिए हम। अब थोड़ा इंतज़ार कर लो, नेट स्लो है। आज सोनू भैया अपनी कुर्सी पर बैठकर बोले। दोनों सहेलियां टकटकी लगाकर बस कंप्यूटर स्क्रीन को निहार रही थीं। कुछ 20 मिनट हो गए और साइट के पन्ने पर कुछ हलचल भी नहीं थी। अरे आज ही नेट स्लो हो गया क्या भैया, कोमल ने सोनू भैया को कहा तो सोनू भैया बोले। अरे ऐसा नहीं है कोमल, सुबह से कितने ही बच्चे आ चुके हैं अपना रिजल्ट देखने, तब तो सब कुछ सही था। शायद तुम लोगों का रिजल्ट ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तभी देर लग रही है, सोनू भैया ने मजाकिया लहजे में कहा।
भैया हम दोनों ने ज़रूर रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे, कोमल हंसते हुए बोली। अरे जल्दी आ जा कोमल, पन्ना हिल रहा है, सुमन कोमल से बोली। वाकई रिजल्ट सामने था। कोमल ने 98% अंक प्राप्त किए थे और अब सुमन का रोल नंबर एंटर किया और सुमन ने 99% अंक प्राप्त किए थे। दोनों सहेलियां खुशी से नाचने लगीं। सोनू भैया हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोमल चिल्लाई और कोमल और सुमन दोनों ने साइकिल उठाई और गांव की ओर दौड़ दी। दोनों सुमन के घर पहुंची। माँ कहाँ हो तुम? सुमन चिल्लाती हुई आंगन में आई। देखा, माँ आमी को धूप दिखा रही थी और मौसी चाय की चुस्कियां लेते हुए माँ की ओर देख रही थी। देखो माँ, रिजल्ट आ गया और हमने सबसे ज़्यादा अंक लिए हैं पूरे ज़िले में। नंबर 1 पर आए हैं हम 12वीं में और नंबर 2 पर हम हैं मौसी, कोमल ने सुमन की माँ से कहा। माँ ने खुशी से दोनों को गले लगा लिया और मुंह मीठा कराने के लिए चौके में रखे गुड़ को लेने चली। सुमन ने मौसी की ओर देखा और कहा, मौसी हम आपकी बहुत सम्मान करते हैं और हम आगे पढ़ना चाहते हैं और माँ का अच्छे से ध्यान रखना चाहते हैं। शादी के लिए अभी बहुत समय है। माँ ने सुमन को देखा तो सुमन में एक नई ऊर्जा व चमक दिखाई दी। माँ ने सुमन को गले से लगा लिया और मौसी से हाथ जोड़कर बोली, सुमन सही है, उसे और पढ़ने का पूरा हक है। आखिर एक ही तो औलाद है हमारी। मौसी समझ चुकी थी सुमन की माँ अब इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। वह चल दी। माँ अब तो बस हमारे कॉलेज जाने की तैयारी करो, सुमन ने चहक कर कहा और तीनों खिलखिलाकर हंस दी। आज की कहानी बस इतनी ही थी। मुझे यकीन है आप मेरी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी और कौन कौन सी नई कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले नई कहानी में और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।